गांव वालों ने ड्रैकुला की गुफा के बारे में बताया तो उसने यह ठान लिया कि वह वहां जाकर सच का सामना करेगा। गुफा के बारे में कहा जाता था वहां सदियों से ड्रैकुला नामक पिशाच सोया हुआ है, जो अपनी खून की प्यास बुझाने के लिए कभी भी जाग सकता है। एक अंधेरी और तूफान रात रमन अपनी तलवार और पवित्र जल की बोतल के साथ गुफा की ओर निकल पड़ा। हवा में ठंडक थी, हर दिशा में सन्नाटा पसरा था। गुफा के अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे वहां किसी अनजानी बुराई का साया हो। दीवारों पर बने पिशाचों के चित्र और खून के धब्बे उसे भयभीत कर रहे थे, पर उसने कदम अपने पीछे नहीं खींचे। गुफा के अंत में एक बड़ा ताबूत रखा था। जैसे ही रमन उसके करीब पहुंचा, अचानक ताबूत का ढक्कन खुद ब खुद खुल गया। एक काला धुआं बाहर निकला और उसमें से निकला वह खतरनाक पिशाच ड्रैकुला। उसकी लाल आंखें चमक रही थी, उसके नुकीले दांत रमन की ओर इशारा कर रहे थे। तुमने मेरी नींद को भंग कर दिया इंसान, ड्रैकुला ने एक गहरी डरावनी आवाज में कहा। रमन ने बिना किसी डर के अपनी तलवार निकाल ली और ड्रैकुला की ओर बढ़ा। ड्रैकुला ने एक तेज झपट्टा मारा, पर रमन ने तुरंत बचते हुए तलवार से उस पर वार किया। लेकिन ड्रैकुला की ताकत इंसानों से कहीं ज़्यादा थी। वह हवा में गायब हो गया। अगले ही पल रमन के पीछे प्रकट हुआ। उसने रमन को गर्दन से पकड़कर हवा में उठा लिया। रमन ने दर्द के मारे चीखने की कोशिश करी, पर उसकी आवाज़ घुटने लगी। तभी रमन ने अपनी जेब से पवित्र जल की बोतल निकाली और उसे ड्रैकुला के चेहरे पर फेंक दिया। जल के स्पर्श से ड्रैकुला चीखने लगा, उसकी चमड़ी जलने लगी। वह पीछे हट गया। यह मौका सही था। रमन ने तुरंत अपनी तलवार से ड्रैकुला पर एक जोरदार वार किया, जिससे ड्रैकुला जमीन पर गिर गया। लेकिन अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। ड्रैकुला ने खुद को संभाला और हवा में उड़ते हुए राघव पर एक आखिरी हमला करने के लिए तैयार हुआ। रमन ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा और दिल में हिम्मत जुटाते हुए कहा, यह तुम्हारा अंत है। जब ड्रैकुला ने हमला किया, रमन ने पूरी ताकत से उसकी छाती के बीचों बीच तलवार घोंप दी। ड्रैकुला चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों की लाल चमक धीरे धीरे बुझने लगी। कुछ ही पलों में उसका शरीर धूल में बदल गया और गुफा में फिर से सन्नाटा छा गया। रमन ने थकावट से राहत की सांस ली। वह जीवित था और उसने ड्रैकुला के आतंक का अंत कर दिया था। ड्रैकुला की बुराई का अंत हो चुका था और जब गांव में शांति छा गई थी।